नमस्कार, जय हिंद। स्वागत है आप सबका द नॉलेज गुरु में। दोस्तों, आज हमारा देश किसी भी कार्य में पीछे नहीं है। जो आत्मनिर्भर भारत का सपना भारत के कुछ महान लोगों ने देखा था, वो आज साकार होता नजर आ रहा है। भारत ने अपने आप को हर क्षेत्र में बेहतर बनाया है। ये भारतीयों की मेहनत और दृढ़ निश्चय का ही नतीजा है कि भारत लंबे समय तक गुलाम रहने के बावजूद भी आज हर छोटी से छोटी या फिर बड़ी से बड़ी चीज को भारत में ही बनाने में सक्षम है। एक समय था जब हमें स्पेस में अपनी सैटेलाइट भेजनी होती थी या कोई और ऑपरेशन करना होता था तो दूसरे देशों का मुंह ताकना पड़ता था। और एक आज का समय है जब भारत दूसरे देशों की सैटेलाइट को लॉन्च करके इतिहास रच रहा है। विक्रम साराभाई और डॉक्टर एपीजे अब्दुल कलाम जैसे दिग्गजों ने 1960 के दशक से इंडियन स्पेस प्रोग्राम में आत्मनिर्भरता का बीजारोपण किया था। इंडियन स्पेस प्रोग्राम के संस्थापकों की दृष्टि स्पष्ट थी। यदि भारत को राष्ट्रों के समुदाय में एक मीनिंगफुल रोल प्ले करना है तो यह उनकी रियल लाइफ प्रॉब्लम के लिए एडवांस टेक्नोलॉजी के अनुप्रयोग में किसी से पीछे नहीं होना चाहिए। इन मूलभूत सिद्धांतों के साथ भारत सैटेलाइट व्हीकल और सैटेलाइट दोनों के मामले में ताकतवर हो गया है। स्पेस इंडस्ट्री में नए होने के बावजूद हमारा ग्लोबल मार्केट शेयर सिर्फ 2% से अधिक है। कम हिस्सेदारी के बावजूद 2025 तक सैटेलाइट सर्विसेज और एप्लीकेशन सेगमेंट $4.6 बिलियन के साथ सबसे बड़ा होगा। इसके बाद $4 बिलियन का ग्राउंड सेगमेंट, $3.2 बिलियन का सैटेलाइट मैन्युफैक्चरिंग, $1 बिलियन की लॉन्च सर्विसेज होंगी। इसका प्रभावी अर्थ यह है कि इंडियन स्पेस इंडस्ट्री 2020 में $9.6 बिलियन से 30 से 40% तक बढ़कर 2025 में $12.8 बिलियन की हो जाएगी। यह विकास संभावना मौजूदा तकनीक और उत्पादन बैंडविड्थ से उत्पन्न होने वाली मांग पर आधारित है। भारत की असली शक्ति इसकी खोज और नवाचार में निहित है। इंडियन स्पेस सेक्टर या सामान्य रूप से टेक्नोलॉजी सेक्टर ने भारत से कोई पाथ ब्रेकिंग इन्वेंशन नहीं देखा है जिसने मंगलयान मिशन के अलावा टेक्नोलॉजी को परिभाषित किया हो। वास्तविक स्वदेशीकरण के लिए अभी हमें और काम करने की आवश्यकता है। टेक्नोलॉजी सेक्टर में बेहतर रिजल्ट ऑब्टेन करने के लिए भारतीय एजुकेशन सिस्टम को वास्तविक विज्ञान में निहित करने की आवश्यकता है। युवा दिमागों को खोज के एक मार्ग पर स्थापित करने की आवश्यकता है। ज्ञान की निरंतर खोज की ऐसी आदत से ही नई प्रौद्योगिकी सीमाओं पर विजय प्राप्त की जा सकती है। विचार की मौलिकता का अभाव जो वर्तमान की शिक्षा प्रणाली द्वारा बोया गया है, स्वदेशीकरण की हमारी खोज में एक बड़ी बाधा है। इसके बाद जो बदलाव की जरूरत है वो है स्पेस टेक में क्वांटम और एआई। क्वांटम मैकेनिक्स विश्व स्तर पर अगली पीढ़ी के प्रौद्योगिकी प्रवचन पर हावी होगी। स्पेस टेक्नोलॉजी की नेक्स्ट जनरेशन अधिक डिजिटल इंटेलिजेंस संचालित होगी। जैसा कि मैंने आपको बताया कि भारत को कुछ ऐसे कदम उठाने की आवश्यकता है जिनसे भारत का जो स्पेस सेक्टर है उसमें बदलाव आने की आवश्यकता है। ये कदम एक समान अवसर सुनिश्चित करेंगे और आविष्कार और नवाचार के लिए अपेक्षित वातावरण तैयार करेंगे। स्वदेशीकरण के प्रभाव को तभी महसूस किया जा सकता है जब आविष्कार और नवाचार यानी इन्वेंशन और इनोवेशन को बड़े स्केल पर डिलीवर किया जाए। स्पेस इंडस्ट्री को आज की तारीख में लगभग $400 बिलियन आंका गया है। भारत का हिस्सा मात्र $10 अरब है। स्पेस इंडस्ट्री का अगला दशक मल्टी ट्रिलियन डॉलर छूने के लिए तैयार है और इस प्रकार ये भारत के लिए इस उभरते बाजार के एक बड़े हिस्से पर कब्जा करने के अवसरों में से एक है। यह देश की अर्थव्यवस्था को गति प्रदान करेगा और इसको दोहरे अंक ट्रिलियन क्लब की ओर गति देगा। आज की वीडियो में इतना ही। अगर आपको वीडियो अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक करें, शेयर करें। मिलते हैं अगली वीडियो के साथ। तब तक के लिए धन्यवाद। जय हिंद।